पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आज साइक्लोएडिशन रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। साइक्लोएडिशन रिएक्शन में साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है विथ पाई बॉन्ड्स। दोनों कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड होने चाहिए और ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो कंसंट्रेटेड रिएक्शन है और दो कंपाउंड के पास जो पाई बॉन्ड है वो कंसंट्रेटेड टाइप रिएक्शन है और ये जो है साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे विथ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड। साइक्लोएडिशन रिएक्शन Cycloaddition reaction is a reaction between two compounds तो कंपाउंड के बीच में ये रिएक्शन होता है विथ पाई बॉन्ड्स। दोनों कंपाउंड के पास क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं टू फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट। ये टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है विथ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, विथ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। तो साइक्लोएडिशन का ये जो कंडीशन होता है जिसमें कि दो कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड होने चाहिए और ये जो है एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है और इस साइक्लिक प्रोडक्ट में दोनों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब ये जो रिएक्शन होगा साइक्लोएडिशन टाइप जो ये रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन जो है दैट इज कंसंट्रेटेड टाइप रिएक्शन और इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक जो है ये रिएक्शन होता है। कंसंट्रेटेड रिएक्शन है ये और स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। ये कंसंट्रेटेड रिएक्शन है एंड स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। कंसंट्रेटेड एंड स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस कंसंट्रेटेड एंड स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द रिएक्टेंट। इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द रिएक्टेंट। स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा और इसको एक्सप्लेन किया जाएगा स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ बाय द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बाय द symmetry of the molecular orbitals of the molecular orbitals। इसे सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के द्वारा बताया जाता है। तो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें सिमेट्री, रिएक्टेंट के रिएक्टेंट साइड का जो है उसका सिमेट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनाएंगे उसको सिमेट्री के द्वारा बताएंगे। तो सिमेट्री के द्वारा बताया जाता है। अब ये जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा, दो कंडीशन हो सकता है, ये तो केमिकल भी होगा और थर्मल भी हो सकता है। तो थर्मल भी तो हेल्प ऑफ साइक्लोएडिशन को जो है, थर्मल का मतलब होता है हीट के द्वारा, फोटोकेमिकल का मतलब होता है लाइट के द्वारा। तो दो कंडीशन है साइक्लोएडिशन करने का। साइक्लोएडिशन दो तरीके से करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल, दैट मीन्स हीट,
साइक्लोएडिशन बाय हीट, ये तो इसे बोलते हैं थर्मल एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल। लाइट को फोटोकेमिकल बोला जाता है और हीट को थर्मल बोला जाता है। दोनों तरीके से साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है। तो सबसे जो फेमस रिएक्शन है वो है इसमें जो 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 कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रिएक्शन, वो है डेल्स-अल्डर रिएक्शन। डेल्स-अल्डर रिएक्शन जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसमें साइक्लोएडिशन में जो कि होता है, तो ये जो रिएक्शन है इज थर्मल, ये जो थर्मल रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड 4+2 टाइप रिएक्शन है। साइक्लोएडिशन इज 4+2 साइक्लोएडिशन। तो 4 इज ब्यूटाडाइन, +2 इज इसमें 4+2 ब्यूटाडाइन सिस्टम, और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कंडीशन हो सकता है इसमें। तो इसमें 4 को क्या बोलेंगे? 4 को इसमें डाइन बोला जाता है। डाइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइन? डाइन मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड अल्कीन इज कॉल्ड डाइनोफाइल। अल्कीन को डाइनोफाइल बोलेंगे और अल्कीन के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो डाइन हो गया। डाइन का मतलब है विथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। Dynes means 4 pi electrons, and another one is dynophile. Dynophile. It has 2 pi electrons. This is 2 pi electrons. इसमें डाइनोफाइल जो है उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा और अल्कीन के पास दैट इज डाइनोफाइल, अल्कीन इज डाइनोफाइल, उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 4+2 साइक्लोएडिशन का जो एग्जांपल है, जो डाइस-अल्डर रिएक्शन होता है, वो 4+2 साइक्लोएडिशन होता है। तो 4+2 का साइक्लोएडिशन करेंगे दैट इज डाइन एंड डाइन में के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा और डाइनोफाइल के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 4+2 सिस्टम है ये। तो इसमें ब्यूटाडाइन सिस्टम है ये। ब्यूटाडाइन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ब्यूटाडाइन 1 ब्यूटाडाइन। अब ये जो है दैट इज ब्यूटाडाइन डाइन सिस्टम एंड अल्कीन इज डाइनोफाइल। अल्कीन है ये डाइनोफाइल। इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, जुड़ा हुआ इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है CO2 CH3 कुछ भी, CO2 CH3 इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो ये जो है दैट इज डाइन। डाइन के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज डाइनोफाइल। इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डाइनोफाइल के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और डाइन के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें इसको हीट करते हैं, मतलब थर्मल कंडीशन में जब इसको हीट किया जाता है तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। हीट करने के बाद
जो प्रोडक्ट है, दिस वन इज डेल सल्फेट प्रोडक्ट। डेल सल्फेट प्रोडक्ट है ये। इसमें दो नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये और ये दो नया सिग्मा बॉन्ड बनता है डेल सल्फेट प्रोडक्ट में। तो डेल सल्फेट रिएक्शन में डाइन और डाइनोफाइल जो कंपाउंड है, जिसके पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, डाइन और डाइनोफाइल दोनों कंबाइन करके ये डेल सल्फेट प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस वन इज कॉल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन। इसे 4+2 साइक्लो एडिशन कहा जाता है। अगर 2+2 साइक्लो एडिशन करते हैं तो क्या होगा? 2+2 साइक्लो एडिशन होगा, इसमें 2+2 4+2 जो है थर्मल कंडीशन में किया गया, फोटोकेमिकल होगा, जो 2 पाई बॉन्ड्स है तो ये साइक्लोब्यूटेन बनाएगा। इसमें 2+2 में फोटोकेमिकल होगा लेकिन थर्मल कंडीशन नहीं होगा। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर 2+2 पर करेंगे (2+2) cycloaddition occurs between two alkenes. Between two alkenes to form a cyclobutane. इसमें ये साइक्लोब्यूटेन बनाएगा। थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन जो इसमें है, इसमें नहीं होगा। थर्मल 2+2 थर्मल 2+2 do not take place. इसमें थर्मल 2+2 में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फोटोकेमिकल 2+2 होगा साइक्लो एडिशन, लेकिन थर्मल में नहीं होगा। 2+2 साइक्लो एडिशन जब 2+2 साइक्लो एडिशन किया जाता है तो दैट मीन्स डाइनोफाइल का डाइनोफाइल के साथ एडिशन करते हैं। 2+2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 2+2 इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब साइक्लो एडिशन करते हैं it will also 2 pi electrons. Two pi electrons and 2 pi electrons. ये जो रिकंडीशन होता है इसमें लाइट के द्वारा होता है, लाइट के द्वारा ये रिएक्शन होता है।
इसमें ये और ये नया सिग्मा बॉन्ड बना। तो साइक्लोएडिशन में 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर ये हीट के द्वारा करेंगे तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो डाइनोफाइल का डाइनोफाइल के साथ एडिशन करते हैं तो लाइट के द्वारा बनता है। लेकिन डाइन का और डाइनोफाइल के साथ साइक्लोएडिशन होगा, जेल-सल्फेट रिएक्शन। जेल-सल्फेट रिएक्शन जब होगा तो थर्मल कंडीशन में होगा, हीट के द्वारा होगा। अब इसे ऑर्बिटल सिमेट्री के द्वारा एक्सप्लेन करना है एंड साइक्लोएडिशन। ऑर्बिटल सिमेट्री एंड साइक्लोएडिशन। ऑर्बिटल सिमेट्री में जो टर्मिनल कार्बन का जो लॉस होगा ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, इसमें p ऑर्बिटल्स ऑफ टर्मिनल कार्बन्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। तो साइक्लोएडिशन में p ऑर्बिटल ऑफ टर्मिनल कार्बन्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का जो फेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो कंबाइन करेगा, अगर दोनों का फेज सेम है तो वो कंबाइन कर सकता है। इसमें p ऑर्बिटल्स जो है p ऑर्बिटल्स लेंगे ऑफ द टर्मिनल कार्बन ऑफ द टर्मिनल कार्बन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो टर्मिनल कार्बन है उसमें टर्मिनल कार्बन को लेना है, टर्मिनल कार्बन के ऑर्बिटल को रोटेट कराना है। बॉन्डिंग जो होगा, बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होता है, बॉन्डिंग के लिए लाइक फेज होना चाहिए, मतलब सेम फेज होना चाहिए। अगर लाइक फेज है, लाइक फेज होगा बोथ से तो ये p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, देन p ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। अगर लाइक फेज होगा तो ये p ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। दो मोड होता है रिएक्शन का, जो कि इसमें जो है 2 मोड के बारे में जानना पड़ेगा। एक क्या होता है सुप्राफेशियल और एक होता है इंट्राफेशियल। तो सुप्राफेशियल का मतलब होता है, सुप्राफेशियल जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा जब लाइक फेज होगा, जब p ऑर्बिटल का लाइक फेज होगा तो सुप्राफेशियल साइक्लोएडिशन होगा। इसमें दोनों रिएक्टेंट का जो है सेम साइड होना चाहिए, पाई सिस्टम जो है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं इसको, तो उसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन का रिजल्ट मिलेगा, इसे बोलते हैं सुप्राफेशियल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सुप्राफेशियल के लिए ये कंडीशन है। तो सुप्राफेशियल साइक्लोएडिशन कब होगा, जब लाइक फेज ऑफ p ऑर्बिटल जो रिएक्टेंट का सेम साइड में होगा। सुप्राफेशियल cycloaddition occurs when light phases लाइट फेज होगा तब लाइट फेज में ही ये हो सकता है सुप्राफेशियल।
of the pure vitals. लाइफ फेज होगा प्योर वाइटल का, ये सुपरफिशियल में होगा, और both reactants are on the same side. Both reactants are on सेम साइड. अगर एक साइड में होगा, सेम साइड में होगा रिएक्टेंट का, तो ये सुप्राफेशियल होगा. ऑफ द पाई सिस्टम तो क्या होगा, इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा. देन बॉन्डिंग इंटरेक्शन रिजल्ट तभी होगा. देन बॉन्डिंग इंटरेक्शन रिजल्ट होगा. ये इसके लिए कंडीशन होता है सुप्राफेशियल होने के लिए, बॉन्डिंग इंटरेक्शन सेम होना चाहिए. जैसे मान लो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. अब ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है. या फिर ये भी हो सकता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, या ये कंडीशन हो सकता है. इसमें इसे बोला जाता है सुप्राफेशियल. जब ये जो साइन हो सेम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सुप्राफेशियल साइक्लोएडिशन. तो साइक्लोएडिशन सुप्राफेशियल होने के लिए जो लाइट फेज होना चाहिए, लाइट फेज में होगा तो सुप्राफेशियल कंडीशन होगा. जिसमें साइक्लोएडिशन जो करते हैं टर्मिनल कार्बन का जो है साइन, वो लाइट फेज में होना चाहिए, तो साइक्लोएडिशन होता है. इंट्राफेशियल साइक्लोएडिशन में क्या होगा, पाई सिस्टम जो होगा ये भी ट्विस्ट करेगा, अलाइन करेगा. उसमें टर्मिनल कार्बन जो है रिएक्टेंट का, ये इसके बारे में तो ट्विस्ट टू अलाइन लाइक फेजेस. प्योर वाइटल जो टर्मिनल कार्बन का है ऑफ द रिएक्टेंट, वो अलाइन करता है इसमें भी. इसमें इंट्राफेशियल सिस्टम में इंट्राफेशियल सिस्टम में साइक्लोएडिशन होगा व्हेन वन पाई सिस्टम मस्ट बी अलाइन. occurs with pi system must to align must to align like phases of the pure vital. इसमें इंटरफेशियल में जो पाई सिस्टम है वो भी अलाइन करेगा. इसमें लाइक फेज प्योर वाइटल ऑफ द टर्मिनल कार्बन ऑफ द रिएक्टेंट. टर्मिनल कार्बन ऑफ द रिएक्टेंट है, ये अलाइन करेगा.
इसके लिए क्या कंडीशन होता है इंटरफेसियल के लिए? प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। इसमें ये लाइन कर रहा है, लेकिन लाइट फेज क्या है? अपोजिट साइड है। लाइट फेजेस ऑन अपोजिट साइड, लाइट फेजेस ऑन अपोजिट साइड। इंटरफेसियल में इसमें 180 डिग्री ट्विस्ट करके ये लाइन होता है। अब इसको 180 ट्विस्ट करेंगे तो ये लाइन होगा 180 ट्विस्ट। इसमें तो ट्विस्ट करने के बाद ये जो फेज होते हैं वो सेम हो जाते हैं। अब ये जो है दोनों फेज सेम हो गए। 180 ट्विस्ट ऐसा इसलिए है कि जो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट होता है स्मॉल रिंग के लिए होता है। तो साइक्लोएडिशन जो होगा इसमें 4 और 6 मेंबर रिंग जो होता है बहुत जरूरी होता है। इसमें सुपराफेशियल के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट कंडीशन 4 और 6 मेंबर रिंग जो है सुपराफेशियल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन में एक तरह का ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होता है वन रिएक्टेंट टू अनदर में। तो वन रिएक्टेंट डोनेट करता है तो उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन लूज पाई इलेक्ट्रॉन है उसे वो डोनेट करता है। या इसमें होमो जो होता है होमो उसको वो क्या करता है जो होमो का जो इलेक्ट्रॉन है वैकेंट ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लूमो जो होता है एक का होमो और दूसरे का जो है वैकेंट ऑर्बिटल लूमो जो है सेकेंड रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को लूमो एक्सेप्ट कर लेता है। होमो जो है वो एनालिसिस में जो है इसमें साइक्लोएडिशन में जब एनालिसिस करते हैं होमो के द्वारा इसे बताया गया है। तो साइक्लोएडिशन जो होगा उसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा होमो ऑफ वन कंपोनेंट विद द लूमो ऑफ सेकेंड component in a cycloaddition reaction. In a cycloaddition जब साइक्लोएडिशन करते हैं तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन ऑफ द होमो द बॉन्डिंग interaction of homo bonding interaction of homo of one component एक का होमो दूसरे का लूमो with the LUMO of the second component with the LUMO of the second component। एक कंपोनेंट का होमो और दूसरे कंपोनेंट का
लूमो के साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है होमो डोनेट करता है लूमो को, दूसरे के लूमो को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके बाद ही साइक्लोएडिशन होता है।